नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। प्रत्यावर्ती धारा का चैप्टर अपन कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में अपन ने फाइनल कर दिया था डीसी की तुलना में एसी के लाभ तथा हानियां या दोष के दो। अब अपने को इसके जो एनसीईआरटी है उसकी एक्सरसाइज करनी है अभी। हालांकि अपन ने बीच में सफिशिएंट न्यूमेरिकल कर लिए। अब ये देखते हैं ये कितने लेक्चर जाते हैं, 1 जाता है, 2 जाता है ना। अब इसमें कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। अगर कैलकुलेशन या कैलकुलेटिव पार्ट अगर कठिन हुआ तो मैं आपको फॉर्मूला देकर आइडिया दे दूंगा कैसे ऐसे कर लीजिएगा, और कैलकुलेशन की रेंज में तो फिर मैं कैलकुलेशन करूंगा, है ना। तो अब अपन एनसीईआरटी कॉर्नर ले रहे हैं, यानी अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेते हैं अपन, है ना। ठीक है सर। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं क्वेश्चन लिख सकता हूं क्योंकि बुक आपके पास भी है। ये 100 ओम का प्रतिरोध, 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से संयोजित है, सप्लाई है ना। तो सब रेजिस्टेंस है 100 ओम, क्लियर। और सप्लाई जो अटैच है वीआरएमएस 200 वोल्ट। मैंने आपको बता रखा था जो आपको गिवन है। अब वो आरोपित वोल्टा है, सप्लाई है, तो फिर आप समझ जाए कि जी वो वीआरएमएस है। अगर कुछ अलग होगा तो ये आपको बोल के बताएगा। फ्रीक्वेंसी इसने बता दी है 50 हर्ट्ज, ठीक है। इसके 2 क्वेश्चन है। आईआरएमएस बताइए, पहला क्वेश्चन। एक पूरे साइकिल में लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ पावर यानी शक्ति का क्षय बताइए। तो 2 पार्ट में इसने क्वेश्चन पूछा। पहला पार्ट आईआरएमएस, ठीक है। आईआरएमएस तो सिंपल ही निकल जाएगा। आईआरएमएस इज इक्वल टू वीआरएमएस अपॉन आर, क्योंकि शुद्ध आर ही लगा रखा है, यानी 200 अपॉन 100 ओम, ठीक है। यानी आईआरएमएस 2 एम्पियर। ये इसका डायरेक्ट आंसर है। अब देखो क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, अब उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि क्वेश्चन छोटा है या बड़ा है। मैं बस दोबारा इसने देखने को उठाया था कि भाई आईआरएमएस ही पूछा या धारा का अधिकतम मान पूछा। अधिकतम पूछेगा तो फिर वो शिखर मान बताना पड़ेगा, इसलिए मैंने देखा। एक पूरे साइकिल में लॉस ऑफ पावर बताना है आपको, है ना। सब इसको लॉस ऑफ पावर, ठीक है सब। तो बी लॉस ऑफ पावर, ये आपको धारा विद्युत के समय बताया था कि विद्युत ऊर्जा में या जहां तक इलेक्ट्रिसिटी की बात है वहां विद्युत ऊर्जा की दर और विद्युत ऊर्जा क्षय की दर दोनों को ही पावर कहते हैं। यानी एक ही फॉर्मूला है जो व्यय भी बताएगा और एक ही फॉर्मूला है जो शक्ति बताएगा। अगर कोई शक्ति पूछता तो भी मैं यही फॉर्मूला यूज लूंगा, और अगर शक्ति का क्षय पूछेगा तो भी यही। अब क्योंकि ये प्रतिरोध है, इसने आप बिना सोचे समझे वीआरएमएस स्क्वायर का यूज कर लो, बिना सोचे। उसका रीजन है क्योंकि फाई बराबर 0 फॉर रेजिस्टेंस। और फिर अपन ये भी तो जानते हैं कि प्रतिरोध का व्यवहार एसी और डीसी में सिमिलर है, एक जैसा है, ठीक है। तो यहां पर पावर डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगी। पी एवरेज वी स्क्वायर यानी 200 अगेन 200 अपॉन आर, ये सब 2 टाइम्स, तो लॉस ऑफ पावर आ गया आपका 400 वाट। सिंपल क्वेश्चन है।
अपन जब बुक्स के क्वेश्चन करते हैं तो बुक्स के क्वेश्चन वास्तव में आपको एक सिंपल फॉर्म में ही मिलेंगे। उसमें आपको ज़्यादा ऐसा सोचने की जरूरत नहीं कि बुक्स के क्वेश्चन में कोई अपने को बहुत ज़बरदस्त कठिनता मिलेगी, क्योंकि अपन ने किए ना वो क्वेश्चन अपने आप में फिर भी दमदार क्वेश्चन माने जाएंगे। लेकिन जहाँ तक ये क्वेश्चन है तो इन क्वेश्चन में तो ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। ठीक है साहब, ये तो हो गया साहब। इसमें फ्रीक्वेंसी तो अपने कहीं भी रिक्वायर ही नहीं रही, तो देखो इसने फ्रीक्वेंसी दे रखी है और फ्रीक्वेंसी की अपने को कहीं भी आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। ये बस अपन क्वेश्चन हाथ के हाथ पढ़ते हैं, सीधा है कि कठिन है वो बात की बातें। एसी आपूर्ति का शिखर मान 300 वोल्ट है। शिखर मान बोला ना इसने, यानी I0। ये कितना 300 वोल्ट। तो देखो छोटी छोटी चीजों से भले कुछ जानकारी तो मिलती है। VRMS बताओ, ठीक है, हाथ के हाथ बताते चलो, है ना। VRMS बताएं, सॉरी V का मान है ना, मैंने I लिख दिया क्योंकि वोल्ट अगर इसका यूनिट है तो ये V0 होगा, है ना। VRMS बताओ, तो हाथों हाथ 2 क्वेश्चन है। A VRMS इज इक्वल टू V0 अपॉन √2, या अपन कहते हैं 0.707 V0। V0 की वैल्यू रख दो डायरेक्ट 300, यानी 70.7 का 3 गुना, 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 721.21 है ना। कैलकुलेटिव पोर्शन की थोड़ी सी मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा, मैं तो बस ये है कि 721 तो मेरे हिसाब से तो ये आएगा। अभी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। बाकी मैं तो इसने सब पीक वैल्यू दी थी और VRMS पूछा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ना, कुछ इसमें विशेष बात नहीं थी। इसका बी पार्ट है, एसी परिपथ में धारा का IRMS मान 10 एम्पियर है। अब इसका शिखर मान बताओ। इसमें उल्टा पूछ लिया, बी IRMS मान, ये तो इसने दे दिया अपने को, 1 मिनट, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। शिखर मान पूछा तो सब क्योंकि IRMS इज इक्वल टू I0 अपॉन √2, इसलिए I0 बराबर शिखर मान हो गया ना √2 इंटू IRMS, ये 10। अब √2 का मान जानते हैं अपन 1.141 होता है, 1.141, तो स्वाभाविक उसमें 10 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.141 है ना, ये होता है ना 1.141 ही होता है। वैसे ही मेरे को ध्यान एकदम थोड़ा सा मिस, इतना एम्पियर। ये सब इसके दूसरा क्वेश्चन हो गया है ना, जिसमें इसने अपन से पहला तो पूछा था तो अपन ने बता ही दिया इसको, है ना 1.414, ठीक है, अभी उसको सही कर दूंगा मैं, 1.414 है ना, तो इसको सही कर दूं मैं, कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा मेरे को भी एकदम। 1.414 यहाँ पे ना, 1.414 मल्टीप्लाइड बाई 10 तो 414 ये आ जाएगा। ठीक है, ये सब 2 क्वेश्चन। अब इजी है सब, इसमें इजी हो सकता है, कठिन हो सकता है, ये तो अब करने पर ही पता पड़ता जाएगा ना। तो सब अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 है ना।
अपन कंटिन्यूशन में कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 44 मिली हेनरी का प्रेरकत्व L बराबर 44 मिली यानी 10⁻³ हेनरी का प्रेरकत्व, ठीक। और सप्लाई बता रहा है 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज आवृत्ति है ना। तो सप्लाई में 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट को तो स्वाभाविक है अपन VRMS से लिखेंगे। और फ्रीक्वेंसी इसने बताइए 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इसने बताइए 50 हर्ट्ज, क्लियर। परिपथ में धारा के IRMS मान को ज्ञात करिए, है ना। तो सब अब IRMS ज्ञात करना है। यहाँ थोड़ा सा कठिनता हो सकती है, मैं जानता हूँ कठिनता कैसे होगी। तो सब पहले तो एक्सेल निकालो। एक्सेल मतलब प्रेरणिक प्रतिघात, है ना। पहले तो ये निकाल लो, बस इसी में लग रहा है मुझे कठिनता होगी। ओमेगा L, ओमेगा यानी 2πfl, ठीक। 2π, पाई को 3.14 ही रखता हूं देखा फिलहाल। F यानी 50 और L ये आ गया सब आपके 44 × 10⁻³ अब कैलकुलेशन कंफर्टेबल होगी तो मैं करूंगा ही से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 50 × 2 ये 100 हो गया, 100 तो मैंने डाल दिया उसमें, ठीक है। अब मेरे पास 10⁻⁻1 बचती है 314 और इसको मुझे 44 से गुणा करना है, बटे में 10 बच रहा है यानी 10⁻⁻1 बच रही है। 16 6 हासिल का 1, 4 और 1 5 और 4 दिया 12, ठीक है। तो इसी प्रकार वापिस अपन लिख दें 6 5 2 1, है ना। तो 6 1 ये 8 ये 3 और 1। अब इसमें सब 100 का भाग तो ये जाना ही है, तो 138 और 10 हो तो ये हो जाएगा 13.816 की जगह में लिख देता हूँ 8 2। अब एक बार रफली बस मैं देख लेता हूँ, ये 50 × 100 उसमें डाल दिए 10⁻⁻1 बचा। 44 को मैंने 3.14 से गुणा कर दिया, मेरे हिसाब से आया 138.16, है ना। अब इसमें मुझे डिवाइडेड बाई 10 करना था, तो 138 तो 13.816 हो गया। उस 816 को मैंने लिख दिया 8 2, ठीक है। अब इसने पूछा है IRMS, तो इसलिए IRMS = VRMS और केवल कुंडली लकड़ी तो प्रेरणिक प्रतिघात आ जाए, वही ओम्स लॉ चलेगा। बाकी तो VRMS = 220 और उसमें आप एक्सेल से डिवाइड करेंगे, ये सब एम्पियर में आ जाएगा। अब ये कितना आता है ये आप ये कैलकुलेशन आपको करनी होगी, है ना। क्योंकि अब ये कैलकुलेशन मैं करूँगा तो देखो ये मान करीब 15 पॉइंट समथिंग बैठेगा, है ना। क्योंकि 13 को 10 तो 130 ही हो गए, 15 तो 15 पॉइंट मतलब 16 लगभग के बैठता है ये मेरे हिसाब से, अप्रोक्सीमेटली 16। अब आंसर आप देख लीजिएगा कि आंसर कितना आता है। मेरे को तो ये अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ मैं, ये लगता है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है सर। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, आपको समझ में भी आने चाहिए, अच्छे भी लग रहे होंगे। 4th क्वेश्चन में कह रहा है 60 माइक्रोफैरड, है ना। माइक्रोफैरड है तो संधारित्री होगा,
ये 60 माइक्रोफेरेड, माइक्रो इज नेम ऑफ पावर, घात का नाम है, 10 की पावर -6 को माइक्रो कहते हैं। -6 में एक तो ही डाल ही दूं 0, तो ये हो गया साहब 6 और -6 में एक 0 डाल दी तो ये -5 फेरेड। इतनी तो धारिता है। संधारित्र, इस धारिता का संधारित्र 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज, ये उलझा देता है ऐसे। आवृत्ति तो इसने बता दी 60 हर्ट्ज, ये कैलकुलेशन उलझा देगा मेरे हिसाब से। और अप्लाई वोल्टेज VRMS इसने बता दिया 110 वोल्ट, है ना। अब ये कहता है परिपथ में IRMS का मान बताइए। तो मैंने आपको कह दिया कि जहां लगता है कि कैलकुलेशन उलझेगी वहां मैं ज़्यादा आपको इसको एंटरटेन नहीं करूँगा। अब आप पहले की तरह ही XC निकालना, XC का मतलब 1/ωc, ओमेगा यानी 2πfc। सभी वैल्यूज आपको दे रखी हैं, पर अब इसने थोड़ी वैल्यूज ऐसी दी है ना तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अपोन में चला गया ना फंक्शन, तो जब राशि बटे में चल जाती है तो वो थोड़ा सा फिर कठिन हो जाती है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, C दे ही रखा है ना। बाकी आपको वैल्यू XC निकालने के बाद अब इसने आपसे IRMS पूछा है, तो आप सिंपली IRMS बराबर VRMS अपॉन XC कर लेना, आंसर आ जाएगा, है ना। तो जहां अपने को लगता है कि साहब ज़्यादा अपने को कुछ एंटरटेन नहीं करना, तो अपन ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ेंगे ना, समझ में आएगी ना बात। तो यहाँ पर अपन सिंपली इसको यहीं क्लोज कर देते हैं, है ना। ऐसे भी डायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि अब एक आइडिया मिल गया ना उसका ऊपर, तो फिर अपन बार बार क्यों उसको चलाएं। ये क्वेश्चन हो गया अपने 4। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5th क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th, 3rd में तो कुंडली थी, 4th में भी अपन ने क्या संधारित्र था। में एक पूरे चक्र की अवधि में परिपथ में नेट कितनी शक्ति अवशोषित होती है, पावर बताओ साहब। तो देखो चौथे में L था, तीसरे में L था क्वेश्चन नंबर 3 में, और चौथे क्वेश्चन में C था, है ना। तो हम जानते हैं क्योंकि L व C के लिए धारा और वोल्टता के मध्य कलांतर ±π/2 होता है। अब ±π/2 होता है तो सैद्धांतिक रूप से औसत शक्ति 0 होगी, क्योंकि P बराबर अपन जानते हैं VRMS इंटू IRMS cos phi। phi 90 डिग्री है, cos 90 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 5 को एंटरटेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 कोशिश कर रहे हैं अपन मैक्सिमम इसी लेक्चर में कवर कर लें। एक LCR परिपथ है, मैंने आपसे कहा था कोई इसे LCR कहता है, कोई RLC कहता है, श्रेणी वाला है। LCR परिपथ में L का मान दे दिया इसने, ये हो सकता थोड़ा नया दिख रहा है मुझे क्वेश्चन। L बराबर 2 हेनरी, C बराबर 32 माइक्रोफेरेड, माइक्रो यानी 10 की पावर -6, फेरेड को फेरेड लिख दिया, ठीक है। 32 माइक्रोफेरेड तथा प्रतिरोध इसने बता दिया R बराबर 10 ओम। चलो सब, अभी कह रहा है अनादि आवृत्ति ओमेगा R,
यहाँ पर कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। अब अनादि आवृत्ति ही के कर रह जाता है, तो फिर मैं FR तक पहुंचा था। तो ये देखो एक दिक्कत है। हालांकि एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, एग्जाम में तो ओमेगा आर पूछेगा तो ओमेगा आर लिखना पड़ेगा, FR पूछेगा तो FR निकालना पड़ेगा, लेकिन किताबों में दिक्कत हो जाती है। अभी जैसे कई जगह आप करोगे ऑब्जेक्टिव में भी आवृत्ति, तो या तो ऑब्जेक्टिव तो आप मात्रक देख लो, रेडियन वगैरह दे रखा है तो फिर ओमेगा निकालना है, और हर्ट्ज दे रखा है तो F निकालना है। तो पहला तो ये कह रहा ओमेगा आर बताओ, फिर इसने एक सवाल पूछा गुणता कारक Q का मान भी बताओ। तो सब ये अब गुणता कारक Q तो अपन ने पहले नहीं निकाला, अभी तक अपने को Q निकालने की कहीं आवश्यकता पड़ी ही नहीं है ना। तो चलो सब देखो कोशिश करते हैं इसको एंड तक पहुंचाएं। तो पहले तो ओमेगा आर, तो क्योंकि कोणीय आवृत्ति 1/√LC, ठीक है, 1 L की वैल्यू क्या है साहब 2 हेनरी। यहाँ मुझे थोड़ा सा डाउट है कहीं मिली वगैरह नहीं हो, फिर भी चलो अपन तो करते हैं जो वैल्यू दे रखी है। एक बात बताऊं, कई बार होता है कि आंसर अलग हो और वैल्यू अलग हो, तो आप मैच करना, क्योंकि अपन तो जो लिख रहे हैं उसी से कर रहे हैं, है ना। C का मान इसने दे दिया 32 10⁻⁻⁶, तो सब ओमेगा आर, ये तो आपको दिख गया। मैं पेन भी चेंज करता हूं आदत के अनुसार। 32 दूनी 64, तो 64 का रूट तो आ गया 8, इसका तो निकाल 10⁻⁻3, -6 का रूट हुआ -3, -3 ऊपर जाएगा तो +3, है ना। यानी अगर आप इसको सोल्व करके लिखना चाहते हो तो, या भिन्नात्मक लिखना चाहते हो तो भिन्नात्मक लिख दो। जैसे 500/4, 250/2, 125 यानी 125 ही आ गया, ठीक है। तो ठीक है साहब, इसमें ज्यादा मेहनत तो नहीं हुई। रेडियन पर सेकेंड, है ना। ओमेगा आर निकाल दिया अपन ने, ठीक है। अब इसके बाद इसने पूछा, क्यों पूछा गुणता कारक। अब गुणता कारक के लिए आपको दो, देखो मैं पहले बताता हूं, है ना। सेकंड, ये एक तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड इसने पूछा गुणता कारक, तो गुणता कारक में XL/R या XC/R। अब जो आपको इजी पड़ता हो, मेरे हिसाब से तो XL इजी पड़ता है, तो अपन तो XL को निकाल लेते हैं। XL ओमेगा आर L, है ना। ओमेगा आर अपने पास आ गया 125, L का मान 2 है, तो सब प्रेरणिक प्रतिघात ये हो गया 250 ओम, है ना। इसलिए गुणता कारक Q बराबर XL/R, XL की वैल्यू 250, R की वैल्यू 10 है, तो क्वालिटी अच्छी है सब। गुणता कारक का मान इसका आया 25, है ना। 25 एक अच्छी गुणता को दर्शाता है, अच्छी क्वालिटी को सर्किट की दर्शाता है, क्योंकि Q मच ग्रेटर देन 1। चलो सब करते जा रहे हैं अपन इसी क्रम में, है ना। रिपीट होंगे तो मैं फॉर्मूला ही बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये एनसीईआरटी के चल रहे हैं, इसलिए मैं पढ़ तो रहा हूं, लेकिन आपके पास भी किताब होगी। 30 माइक्रोफेरेड का आवेशित संधारित्र 27 मिली हेनरी आरएल सर्किट, एलसी सर्किट हो गया ये। सी 30 माइक्रोफेरेड, ये माइक्रोफेरेड, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, और 27 मिली हेनरी प्रेरकत्व, 27 मिली यानी 10⁻⁻3 हेनरी। एलसी सर्किट तो साफ दिख गया ना।
परिपथ में मुक्त दोलनों की कोणीय आवृत्ति कितनी होगी? कोणीय आवृत्ति तो ठीक है, ओमेगा आर। एलसी सर्किट है तो एलसी सर्किट की आवृत्ति तो फिक्स है, 1/√LC 100। अब ये आप, मैं तो उसको छोड़ना पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि कैलकुलेशन का एक दायरे में देखें तो ये 3 कर दूं, 3 × 10⁻⁻5, ये 0 इधर डाल दी मैंने, और ये 27 × 10⁻³ तो पावर तो होगी साहब -8, -8 का रूट -4 और -4 ऊपर जाएगा तो +4, पावर तो ये हो गया। रूट में अपने पास बचता है 27 × 3, ठीक है। अब 27 × 3 का मतलब हुआ 81, 81 ही हुआ है ना, तो यही दिख रहा है ना अपने को, 60 तो ये 7 है, 81 का रूट 9 है ना, 9 नाम 81, तो ये ठीक है साहब। बस इसको यहीं रहने दो, इसमें ही खुश हो जाओ, क्योंकि आगे करेंगे तो फिर वो सोल्व करना ही पड़ेगा। तो ये भी ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं, आंसर बिल्कुल हद तक अपने पहुंचा दिया है ना, को उसमें अलग से अपने को कुछ करना ही नहीं पड़ा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर अपन 7 तक कर चुके, और सबसे अच्छी बात है कैलकुलेशन इजी है।